कैमरा चला रहे हैं, ये जाओगे। अब एक मरतबा ताली बजा के मुझे इजाज़त दे, कितने लोग तालियां बजा सकते हैं? इधर यहाँ बैठिए भैया, इधर आप, इधर ये साइड में हाँ। अब वो भी एक एक्टिविटी है, उसकी भी ज़रूरत है, क्या करेंगे? इजाज़त है? हेलो, मैं 3 साढ़े 3 बजे शफीक भाई से मेरी बात हुई कि आज के जलसे में मुझे आना है, तो मैंने कुछ शेर बंडू काका के लिए कहे हैं, लेकिन वो जब वो खड़े होंगे उस वक्त पढ़ूंगा। अभी 2-4 शेर माहौल बनाने के लिए शफीक भाई ने मुझे हुक्म दिया है, तो मैं पढ़ता हूँ। समाज फरमाया, समाज फरमाए। ये जब मैं डाइस पे आया तो मुन्ना भाई ने मुझसे कहा कि वाहिद भाई आगे बैठे। मैंने कहा नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ। अब जब बंडू काका आए, जो हंगामा हुआ, तो ये चाचा मेरे बगल में बैठे, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ हम लोग पीछे बैठे थे। तो मुझे एक मिसरा याद आ गया कि वहीं पे बैठ जहाँ से कोई उठा ना सके। हाँ, तो मैं वहीं बैठता हूँ कि जहाँ से कोई उठा ना सके, पीछे जाके बैठ गया। आगे बैठो तो जब बड़े लोग आते हैं तो फिर उठा के पीछे किया जाता है ना। पढ़ता हूँ समाज पर मैं। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। अपने वतन का हर जर्रा तूफान। अभी चचा ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जिक्र किया इन्होंने और लफ्ज़ बहुत अच्छा रखा, कुत्ता, बहुत अच्छा। तो ये मेरा भी इशारा उधर ही है। समाज फरमाए। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, पानी है। साउंड वाले भाई इसमें थोड़ा सा इको डालो हल्का सा। समाज पर मैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद। सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद। अब 4 मिसरे बंडू काका के लिए पढ़ता हूँ। अगर आप बंडू काका से मोहब्बत करते हैं, अगर इनको चाहते हैं, तो एक एक शख्स मेरे 4 मिसरों पे शरीक होगा और मेरी तायद करेगा। पेश करता हूँ। समाज फरमाए। बंडू काका ने जो बहुत सारे मुअज्जिन, इमाम और हाफिज लोगों को उम्रा के लिए बंडू काका ने भेजा, तो उनका जो रौनकाबाद में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं था, मैंने पढ़ा था। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने लोगों को उम्रा के लिए भेजना, आज के दौर में कोई अजमेर किसी को नहीं भेज सकता। सच बोल रहा हूँ, कोई अजमेर नहीं भेज सकते। और ये शख्स, इस शख्स ने बेशुमार लोगों को लाखों रुपया खर्च करके वहाँ भेजा। तो इनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। समाज फरमाए। अमन का परचम लेके हवा में उड़ता है, अमन का परचम लेके हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है। अमन का परचम लेके हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है। दौड़ता सुबह की नापाक फजाओं में, ये जो परिंदा अपनी धुन में चलता है, तो इसकी हर हाल हिफाजत कर अल्लाह। अमन
अमन का परचम लेके हवा में उड़ता है, अमन का परचम लेके हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है, अमन का परचम लेके हवा में, हवा। और ये बंडू काका हमारे भाई हैं। अमन का परचम लेके हवा में, हवा में। अब ये देखिए, जो खिदमत करने वाला होता है ना, जिसका जज्बा खिदमत करने का होता है, उसको बुलाया या बताया नहीं जाता, वो खिदमत करने के लिए खुद ज़रूरत जहाँ पड़ती है पहुँच जाता है। ये शख्स जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है पहुँचता है और हर तरह से उनकी मदद करता है, जाके तकरीर करके तसल्ली नहीं देता, ये इनकी मदद करता है ये शख्स। अब बताता हूँ, ये हमारे भाई हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने लोग खड़े हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए हाथ खोल लें, क्योंकि आपको इन 4 मिसरों पे शरीक होना है, तालियां बजाना है। मैं फिर जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, बताना मुझे, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है, हुकूमत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है, हुकूमत कर। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये सारे मुस्लिम लोग, ये सारे मुसलमान यहाँ है, ये पूरा इलाका। भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है, हुकूमत करता है। हम मुसलमान हैं, बंडू काका हिंदू है। अब बताता हूँ, हम मुसलमानों को इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी कितनी है। हम किसी मज़हब की नहीं, हम इंसान की कदर करते हैं और बंडू काका के अंदर इंसानियत है। अब मुझे बताना, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और एक हंगामा होना चाहिए। मेरा जो तरीका है, मेरा जो लहजा है, ये सब जानते हैं ना, मेरा जो तेवर है। पेश करता हूँ समाज में मैं बंडू काका। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा किसी में ऐसा कमाल देता है, खुदा किसी में ऐसा कमाल देता है जो आईने को हैरत में डाल देता है। शायद आप लोग मेरा शेर समझ नहीं पाए, मैं फिर से अर्ज करता हूँ कि खुदा किसी में ऐसा कमाल देता है जो आईने को हैरत में डाल देता है। ये वो शख्सियत है जिसने आईने को हैरत में डाल दिया है, हम लोगों को हैरत में डाल दिया है। ये आदमी ने हमारे दिल जीत कर, ये आदमी ने हमको हैरत में डाल दिया। हम किसी के खिलाफ यहाँ पे बोलने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ मैं आप लोगों के सामने बंडू काका की अर्ज करना चाहता हूँ। हम लोग बंडू काका के साथ क्यों जुड़े और कैसे जुड़े। कोविड के पहले से तो हम लोगों के काफी संबंध थे बंडू काका के साथ, लेकिन जिस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, नफ्सा नफ्सी का मामला था। बेटा ये इधर से बैठ जाओ, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो उन लोग बोलते हैं कि इन लोगों को बैठाओ। बच्चे इधर से बैठ करो, बैठ जा बेटा इधर से। ए भैया, ए बाबा, ये बैठ जा इधर से। कैमरा हटा दो, आप तेरा कैमरा हटा दो, हटा दे बेटा तेरा कैमरा।
चलो बैठ गए, चलो आप लोग बैठ जाओ अब, चलो। तो जिस वक्त तो कोविड का दौर चल रहा था, सभी लोग यहाँ उस दौर को जानते हैं बाखूबी कि किस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कयामत का दौर आ चुका है। आज इलेक्शनी जलसे के सदर हमारे महल्ले के बुजुर्ग शख्सियत सामान मोहद्दीन साहब, स्टेज पर बैठे हारून साहब, निम्बर साहब, वसीम सेठ सिलाई मशीन वाले, हमारे इनूस भाई, शफीक हसन साहब, कि दादा भूसे को टिकट फाइनल हो गया है। मेरे जमीन ने मुझको झिझोड़ा, मेरे जमीन ने मुझको आवाज दी कि मुन्ना तुम अगर इलेक्शन नहीं लड़ोगे तो कोई फीका परत तो फिर चुन कर आएगा। हमारी माँ बहनों को तकलीफ, हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ, हमारे बुजुर्गों को तकलीफ, ये तकलीफ कौन देखेगा? अगर तू मैदान में निकलता है, बंडू काका का काम करता है, उसको सपोर्ट करता है, इंशाअल्लाह वो जीत जाएंगे। तो कम से कम मेरी कौम के को संभालने का काम हम बंडू काका से करवा लेंगे। कि कोई ऐसा काम रहेगा तो आप ढाल बनकर मेरे लिए खड़े रहें। इसलिए मैं इलेक्शन में वापिस तैयारी किया। मेरी पहली मुलाकात बंडू काका से की थी कि पीछे संदरी चौक है, वहाँ पर आग लग गई थी, बहुत खतरनाक आग लगी थी। कम से कम 14 से 15 मकानात एकदम जलकर तबाह बर्बाद हो गए थे। हम बंडू काका को पहचानते भी नहीं थे कि कौन बंडू काका है। हम जब से इधर से राजकारण में थे, दादा भूसे, प्रधान हीरे, तुषार तिवारी लोग ने इलेक्शन लड़े। मैं 20 साल से काका यहाँ पे रमजानपुर में हूँ, 12 साल से राजकारण में हूँ। दादा भूसे के बाजू में बैठना भी हम पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो धक्की वो करा था, वो एक खलील मर्डर केस में उभर कर आया था। हम मुसलमान लोग हैं, हम हमारे घर में खाने को नहीं रहेगा, पीने को रहेगा, मगर मुसलमान की हमदर्दी मुसलमान से हम जरूर रखेंगे। हमारे चंदेरी चौक में आग लगी थी, मैं वहाँ पर लोगों का मतलब आग लग चुकी थी, खत्म हो गया था, थोड़ा ठंडा मामला था, कुछ मौलाना लोग आ रहे थे, सारी टीमें आ रही थी। अचानक में बंडू काका एक आदमी के साथ साधारण वहाँ पर आए और आके थे, मतलब वो गाड़ी से 2 व्हीलर पे आए थे और गाड़ी उतर के नहीं देते घूम रहे। मेरी नज़र पड़ी है, मतलब यार ये तो आप वो उनका धर्म हिंदू समाज है। मैं बोला ये कौन है? तो साबिर हाजी उनके साथ थे। बोले कि यार इधर कौन जिम्मेदार है? तो मैं तो छोटा सा दिख रहा था, बोला मैं ही हूँ जिम्मेदार, मुन्ना मेरा नाम है। बोले ये बंडू काका है, ऐसी बात है, ये आए मिलने के हफ्ते। ठीक है, कसम खुदा की बोलो, कल्ला कसम खाओ। तो उसी वक्त तो कुर्सी में खरीद बैठते था, बोले मैं 10 लाख रुपया इन घर के मकान के जल वालों को देता हूँ, ये मेरे घर पे लाल करते थे। मेरे कसम नहीं बोला, अल्लाह कसम खा देते, मेरे रोए खड़ा करते। एक क्या मुसलमान जिसको बोलते थे वो 10 लाख रुपया मुसलमानों के घर देला। मेरे हाथ से बोले कि तुम मतलब जिम्मेदारी लो, सबका नाम वगैरह लिखो। उन्होंने उनके लड़की की इसमें बनाती है, उनकी भी कोई बुराई नहीं कर रहे, तर्जुमे और भी ये बनाती है, कहीं लेके थोड़ा सा नॉर्मल, मगर इनकी मदद करने से उनका मकान पक्का बन गया मकान। अभी जल्दी की बात है, 2-4-6 महीने पहले आप लोग सब पहचानते हैं, हमारे दोस्त था, जिगरी दोस्त था सच्चू वायरमैन करके, उसको करंट लग गया। कुछ मतलब वो बिजली कंपनी में काम कर रहा था, उसको करंट लग गया। अब वो करंट लग गया, बकरीद के कुछ ही दिन की बात थी, पहले की बात थी। मैं अभी मार्केट में जानवर देख रहा था, फोन आया, बोला वो करंट लग गया था, सूल हॉस्पिटल पहुँचो। वहाँ मैं उधर से पहुँचा, इधर बंदू काका फोन आया, वहाँ पहुँचे। और जो कंपनी वालों को इन्होंने जो इतनी डेयरिंग से बात की, आज तक कोई लीडर को देखा नहीं मैं कि इतनी डायरेक्ट डेयरिंग बात कर ना। उस बच्चे को, उसके बीवी बच्चे को, उसके माँ बाप परिवार को 4 लाख रुपये रोकड़ा मिल चुका, कम से कम 19 लाख रुपया भी उनको और मिलने वाला है। बताओ, ये सिर्फ देन सिर्फ बंडू काका की वजह से इतना पैसा मिलना है उस गरीब बच्चे के लिए। और अभी बकरीद की बात मैं बता रहा था, दादा भूसे की फिरका परस्ती, हमारे किसी कुछ साथियों ने कहा गढ़ की यात्रा जाती है, उसके लड़का 2-3 हज़ार लोग का माप लेके वहाँ जाता है। गढ़ की यात्रा रमजान महीने में गुजर रही है, मस्जिद में तरावी हो रही है, नमाज पढ़े जा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। हम मुसलमान सब रुक रहे किया नहीं, कोई बात हमारी तरफ से ना हो जाए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि आप संभालो। ये सिर्फ और सिर्फ वो फिरका परस्तों का काम है कि कैसे भी मुसलमानों को तकलीफ दे के अपना उर्दू सीधा करना। अभी हमारे दोस्त ने बताया, मैं भी वही बात करने जा रहा था कि एक आदमी बोलता है, आप लोग ने सब वीडियो सुनी होंगी, तमाम तरफ न्यूज देखी होगी, एक आदमी बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे तेरे बढ़िया, तेरी औकात है ना?
हमने बताना हम मुसलमान को कौन लड़ाते हैं, तुम्हें बताना मस्जिद में घुस के बताएंगे वो टांग तेरी धर कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, तेरी छाती का दूध तेरी माँ की छाती का दूध दिला देंगे और उसी को साथ देने वाला है दादा भुट्टे के पार्टी के लोग हैं, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उसी पार्टी का ही आदमी है, उसको सपोर्ट करता है उनकी पार्टी के लोग। क्या आप लोग ऐसे लोग वोट देना पसंद करेंगे? मस्जिद में घुस के मारेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इनके जो लोग हैं हमने ना जानते कौन लोग हैं, कौन से कहाँ कौन कितने लोग हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेंगे, जान देना पसंद करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका सत्कार करते हैं लोग, दादा भुट्टे उनके पूरी पार्टी के लोग उसका सत्कार कर रहे हैं कि मतलब ये बहुत भारी काम कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ करके। और मैं अपने वार्ड के लिए मेरे यूट्यूब चैनल या जिसकी वहाँ पर मेरी आवाज़ अगर पहुँचना चाहती है, या शिवसेना का जो लोग काम करना चाहते हैं, या अदर पार्टी का जो लोग काम करना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कम से कम अपने ज़मीर की आवाज़ पे देखना, अपने आप को झिझोड़ना, अपने मासूम बच्चों की तरफ देखना, फिर दादा भुट्टे को वोट देना कि ये जब मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे या फसाद करेंगे तो फिर सोचना कि उसके जिम्मेदार तुम खुद रहेंगे, कि तुम खुद उसको वोट देंगे, तुम मुसलमानों को मारने के लिए उसका तैयार किए हो। अभी अद्वैत खानदान मार है बीच में, क्या हमें लगता है लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे भैया 20 साल से तो यही तकलीफ दे रहा, 40 साल दादा परदादा नानी दादी परदादी तब कहाँ से लगता लड़ने, अभी आज तक रमजानपुर में कोई चीज करके नहीं थी लोग ने। राजवाड़ा खानदान बोलते इनको मिलने के लिए हमारे जैसे लोग 15 दिन तक लग जाएंगे मिलने के लिए कि कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए। जब उनसे हम 15 दिन तक अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो आप लोगों का या गरीब लोगों का काम कैसे करेंगे? यह शख्स हुआ है बंडू काका, ये हमारा दोस्त है, बड़ा भाई है। जब इनको फोन करेंगे एक फोन बंडू काका, काका ऐसे बात है, काका तो 2 व्हीलर में काका चले आते। ऐसा अपने को आदमी चाहिए, ऐसे लोग को जिताना है। बंडू काका की शख्सियत तो इतनी ज्यादा की तारीफ करते करते मतलब अभी आयता नगर में अंगार लगे, वहाँ पे इतना पैसा, बिस्मिल्लाह मदद के बाद अंगार लगे, वहाँ पर उन्होंने मदद किया। बे इंतहा इनका सेकुलर काम है। हमने भी यही बोला कि जो लोग मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे हैं, जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और जो एक आदमी है कि इमाम मोहसिन को, भाई माँ बहने में ध्यान से सुने, जो इमाम मोहसिन को उम्रा के लिए भेजा, जो इमाम मोहसिन को उम्रा के लिए भेजा, उसको वोट देना पसंद करेंगे, या जो लोग मस्जिद में घुस के मारने की और वो लोग बात करें उनको वोट देना पसंद करेंगे? आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, आप लोग से गुजारिश है, बहुत पैसे का लालच देंगे, मंत्री आराम से कमाई कर लिया, वो हो सकता पैसे की भरमार करे, आपको झिझोड़ेगा। अब हमारे कुछ मुसलमान भाई लोग भी हैं तो थोड़ा सा आपको बोलेंगे इतना पैसा ले लो, हम इतना दे रहे, हम उतना कर दे रहे। अल्लाह के वास्ते मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उनके पैसे में बहकावे में बिल्कुल ना आते हुए आप सिर्फ बंडू काका को वोट दे। ये हमारी गारंटी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि उनको लाना करना जो जिम्मेदारी रहेगी इंशाल्लाह आप हमारा कॉलर पकड़ेंगे, हम आपकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। और आखिरी में काका से बात करूँगा, काका रमजानपुरे की आवाम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी आस लगाई हुई है कि बंडू काका जीत जाएंगे तो वाकई में काम करेंगे, तो आप हमको भरोसा दिलाएंगे, आप हमको छोटा भाई मानेंगे कि जीत जाने के बाद आप आवाम को भूलेंगे नहीं, आप जो उनका मसले मसाइल रहेंगे, रोड वगैरह तो होता है बनाना, जो भी करना, बहुत बहुत तकलीफें लोगों को पैर के मल्ला और भी एरिया में बेइंतहा तकलीफ है, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आज हमारा इंडिया बहुत बड़ा हो चुका है काका। 2014 में जब हम सुनील गायकवाड़ का इलेक्शन लड़े थे उस टाइम में 14,000 वोट थी, कुसुम्बा रोड से लेके अक्सा कॉलोनी तक। आज कम से कम 35,000 वोट है कुसुम्बा रोड से लेके अक्सा कॉलोनी तक के। तो आपको थोड़ा सा जो अपनी टीम वर्क है उसको एक्टिव करना पड़ेगा, आप उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारी माँ बहनें हैं हमसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं किसी के बहकावे में ना। प्लस मैं एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी हमारे एक मुफ्ती साहब तो थे ही यार पैसा इसका ले लो उसका ले लो, प्लस अभी एक नवा मुफ्ती और आ गया जलगांव से, बोले हराम की कमाई है ले लो और वोट दे दो किसी और को दे दो। तो मैं यार बोलता मैं तो कोई मुफ्ती नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई मैं बचपन लगता है ना, मैं समझता की बात नहीं है। अगर पैसा मिलता होगा तो ले लो, अरे जहाँ पैसा मिलता होगा ले लो, मगर वोट बंडू काका का तो अपनी जमीन का पीछे
अस्सलाम वालेकुम। वक्त कम है, अपने से रूबरू बातें करनी है, सिर्फ शांति से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम रहीम का, अल्लाह ताला का, भगवान का नाम लेके मेरी बात को आपके सामने पेश करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। अपने मोहल्ले के, अपने सभी के चहीते श्रीमान सम्माननीय मुन्ना भाई मेंबर, इन्होंने आज यहाँ पे यह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया भी, मेरे को लगा कोई दावतनामा है, लेकिन उन्होंने मेरे को उम्मीदवारी को सपोर्ट कर दिया। इसीलिए मैं मुन्ना भाई का और उनके साथियों का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे मुन्ना भाई और उनके साथियों का दावतनामे का रिस्पेक्ट करके आप सभी भाई लोग, बड़े बुजुर्ग और माता बहन सभी यहाँ पे आए। उनका भाई बनकर तुम इस दावतनामे का रिस्पेक्ट रखकर यहाँ पे आए। मुन्ना भाई का बड़ा भाई बनकर मैं सभी का अपने तहे दिल से, यहाँ माता बहनों का, आपका सभी का तहे दिल से सर से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वक्त की पाबंदी रखते हुए बहुत सारी जिम्मेदारी की बातें मेरे पे रख दी, लेकिन मैं कौन सी बात पे ज़्यादा ध्यान दूँ और कौन सी बात का धागा पकड़ के आगे बढ़ाऊँ, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, तुम भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, तुम भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह, बुराई अपने आप दोस्तों, किसी डॉक्टर को, किसी मरीज को, किसी कलाकार को, किसी हकीम को, किसी राजकारणी को, किसी समाजकारणी को कोई जात धर्म नहीं होता, वो सभी जाति धर्मों का होता है। और जो सभी जाति धर्मों को लेकर चलता है वो लोगों के दिल में बसता है। जो नफरत की राजनीति करता है वो नफरत की धनी होता है। जो नफरत की राजनीति करता है या समाजकारण में भी नफरत करके ये अपना, ये दूसरा, ये तीसरा ऐसा करता है, वो सभी का नहीं हो सकता। वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों का, लिमिटेड समाज का होता है। जो सभी में भेद नहीं करता वो सभी का होता है। मैं सभी में भेद नहीं करता, सबका बन के, इंसान बन के चलता हूँ। वक्त की पाबंदी रखते हुए मैं एक बात बताऊंगा, सबसे बड़ा ताकतवर तो लोहा होता है। लोहा सबको काट देता है, लेकिन लोहे से ताकतवर आग होती है, वो लोहे को पिघला देती है। पीछे मत। आग से ताकतवर पानी होता है, वो लोहे को, आग को बुझा देता है। पानी से ताकतवर आदमी होता है, वो आदमी पानी को पी जाता है और हजम कर लेता है। और आदमी से ताकतवर मौत होती है, जो आदमी को खा जाती है। और मौत से ताकतवर दुआएं होती है, जो मौत को टुकराए देती है। ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई सबकी साथ देके दुआएं कमाने वाले रास्ते भर का प्रवासी है। दुआएं कमाने वाला रास्ते भर का प्रवासी। और इसीलिए दुआएं जो कमाता है, मेरी दादी ने बोला था, बेटा पैसे कमाने के मौके बहुत आएंगे, पैसे कमाने के मौके बहुत आएंगे, लेकिन पुण्य और दुआ कमाने के मौके बहुत थोड़े आते हैं। जो जिस दिन तुम पुण्य और दुआएं कमाने का मौका तू कैच करेगा, तेरे जिंदगी का सोना हो जाएगा। और मेरी जिंदगी में जो भी आज तक जितने काम किए, वो काम का बख्शिश है मेरी सच्चाई और अच्छाई का, कि मालेगांव में और इस महाराष्ट्र में बहुत रईसदादे हैं, लेकिन मालिक ने, अल्लाह ने किसको मौका दिया नहीं उम्रा भेजने का, जो मेरे को दिया है।
बहुत लोग हैं, लेकिन मालिक जानता है सच्चे दिल से और सच्ची लगन से, सच्चे प्यार से सबको एक समान मान के कौन भेज सकता है, उसको ही मालिक को नवाजना था। मेरे ख्याल से मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरी 25 साल की जो सादगी है, नेकी है, पाकी है, सच्चाई है, ये सच्चाई का बख्शिश 25 साल के बाद मालिक ने इस साल मेरे को दिया। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इधर के चुनाव और इधर के जो विकास काम है, वो विकास काम के बारे में एक ही बात बोलूंगा। इधर के बहुत सारे बागवान फ्रूट मार्केट में काम करते हैं, हाथ गाड़ी वाले लोग आते हैं। मार्केट कमेटी के इतिहास में 35 साल में किसी ने सेक्युलर का काम नहीं किया और मार्केट कमेटी का काया किसी ने पलट नहीं किया। जो बंडू काका ने किया है वो बोलेंगे तुमको। विकास 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 का एक ही फर्क मैं रखता हूँ। मार्केट कमेटी में मैंने कंक्रीटीकरण किया। बात ध्यान से सुनना, मेरी माँ बहनें आई है, सिर्फ आवाज मत लगाना। मार्केट कमेटी के अंदर 25-30 साल से कांग्रेस बिंग्रेस सभी थे। पहली बार बंडू काका आया, किसी ने सेकुलर काम नहीं किया। 2006 में 7 में जब आया तो पहला हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज देने के लिए 16 साल पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन बंडू काका ने मार्केट कमेटी के अंदर चालू किया और तब से भाईचारा लेके चल रहा हूँ। परीक्षा साक्षीदार इधर अपने रमजानपुरा के बहुत सारे मेरे मार्केट के फ्रूट के व्यापारी होंगे, वो तुरंत 1 मिनट में इस बात में गलत होगी तो या अल्लाह और काबे की तरफ मुंह करके बोल देंगे कि बंडू काका तू झूठ बोल रहा है। मैं नॉन मुस्लिम होके भी काबे की तरफ मुंह करके कहता हूँ कि जो भी काम किए वो सच्चाई और अच्छाई से किए हैं, इसीलिए मालिक ने मेरे यहाँ मौके दिए। जिसको मालिक को जिसको उठाना रहता है, मालिक को जिसको उठाना रहता है उसके हाथ से ही मालिक अच्छे काम कर लेता है। जिसको सुलाना रहता है उसके हाथ से नास्तिक काम कर लेता है। और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि किसी के नसीब में ये मौका नहीं दिया। महाराष्ट्र में मालेगांव में बहुत रईसदादे हैं और मैंने 2 धाम यात्रा के लिए भी भेजे। 2 धाम यात्रा के लिए 51 लोग भेजे जो मंदिर के बाहर खिदमत करते हैं, सफाई करते हैं, पानी झाड़ू मारते हैं। वैसे ही मेरे मस्जिद में मेरे भाई जो मोहज्जिन भाई है वो सफाई करते, वजूद का पानी भी रखते, टॉयलेट भी साफ करते और आवाम को बोलते कि आवाम बोलते कि तुम अल्लाह के दरबार में जाओ, मालिक के घर जाओ, दर्शन करके लाओ और जन्नत के दरवाजे खोल लो। लेकिन वो जा नहीं पाते। वो जाने, उनकी जो खिदमत थी, उनकी जो सेवा थी, वो सेवा मालिक को कबूल थी। मालिक को उनको बुलाना था, लेकिन बुलाए कैसे? तो दरिया मेरे को बनाया। हे मेरा तो विकास के बारे में तुम चाहे कौन से पद पे हो, सत्ता पे हो ना हो, तुम कौन सी सत्ता पे, पद पे, अहदे पे, रुतबे पे हो या ना हो, तुम काम और कारनामे ऐसे करो कि जनता ने राजा तुमको कहना चाहिए। और मैंने जो काम किए कोरोना में, अकाल में, धार्मिक कामों में, सामाजिक कामों में, हर एक के मुंह में बंडू काका का नाम और बंडू काका के लिए दुआई है। ये मेरे सच्चाई का और मालिक का आशीर्वाद है। मेरे जैसा भाग्यवान कौन? बहुत सारे लोगों के पास पैसा है। किसकी तुला आज तक मुस्लिम एरिया में, किसकी तुला आज तक लाडू से तोली गई जो बंडू काका की तोली गई? किसको घोड़े से मिलाया गया जो बंडू काका? अरे बहुत पैसे है उनकी तिजोरी में, लेकिन आवाम की दुआएं और आवाम का प्यार है क्या? प्यार कभी किसी को मिलता नहीं पैसा देके, प्यार सेवा करके मिलता है। और तुम्हारे इस भाई ने सेवा की है, इसीलिए सेवा का मेवा और ये आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुन्ना भाई, अभी कुछ लोग अच्छाई में बुराई ढूंढना,
अच्छाई में बुराई ढूंढना इसे नास्तिक कहते हैं, और बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ के अपने अंदर लाना उसे आस्तिक कहते हैं। मैंने मेरी अच्छाई का रास्ता चुना। अभी तक ये जो मेरे सामने वाला उम्मीदवार है वो बीजेपी में था, तो बीजेपी में क्या क्या बातें करता था सब एबीपी माझा न्यूज वाले को, अब तक न्यूज जाबिर भाई को सबको मालूम है उन्होंने क्या क्या लिखा है मेरे मुस्लिम भाइयों के बारे में, सबके बारे में। और जब बीजेपी में जब भूसे इधर आया और उसको टिकट नहीं मिलता तो उधर उगाटा में चला गया और वहां जाके बोलता है कि मेरे को आरएसएस लिख देती थी और वो लिख देती थी वही भाषण में पढ़ता था, तू आन छोड़ के शेन खाता था क्या? तुमको बंडू काका को भी वोट नहीं देना है, तुमको तुम्हारा पवित्र मतदान है, ये मतदान देके तुम्हारा भविष्य उसमें डिपेंड है। तुम जो चुनाव में 3-4 उम्मीदवार है वो 3-4 उम्मीदवार तुम नाम में नाम सामने दादा वो तीनों चारों उम्मीदवार अपने दिल में और सामने रख लो। अपने 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 दिल को अपने जमीर को पूछना, अंदर है अंदर अपने को ढूंढना। ये तीनों उम्मीदवार में मेरा सबसे नाम आखिरी में लेना, मेरा नाम सबसे आखिरी में लेना। और जिसने वो बोलते ना कि पैसे को पानी, भूखे को अन्न, गरजमंद को मदद और मरीज की खिदमत, यही अल्लाह ताला की और मालिक की भगवान की खिदमत है। किसने ये खिदमत की उसको तुमने आशीर्वाद देना मतदान का। जब अकाल पड़ा, गरीब को पानी नहीं मिलते थे, झोड़गा में सभी जाति धर्म के लोग हैं, दलित भाई भी है, आदिवासी भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है। 200 लीटर का पानी 80 रुपए में बेचा जाता था। कौन गया वहां पे? कौन ही गया नहीं, सिर्फ ये तुम्हारा भाई गया। 1 नहीं 2 नहीं 6 टैंकर डाल के 3 महीने 26 गांव के लोगों को मुफ्त पानी दिलाने का काम मैंने किया। मैं कहूंगा नहीं मैंने किया, मालिक ने मेरे हाथ से कर दिया। कोरोना का दौर था, सब लोग जिसके उसके घर में थे, मरीज की खिदमत करने के खीसे में से खर्चा करके राम रहीम नाम का हॉस्पिटल निकाला और सैकड़ों मरीजों की सेवा की। इसने किसी ने की हुई तो उसको आशीर्वाद दो, और ना पक्षपाती जात धर्म देख के जिसने की हुई, जब बंडू काका ने की हुई तो बंडू काका को आशीर्वाद दो। दंगल फसाद हुई, 2002 में दंगल हुई, उसका परिणाम ग्रामीण इलाके में भी गया। और मेरे मसोईगांव में भी मेरी कुरैशी परिवार रहती है, मेरी शारजा बहन रहती है, आतिक परिवार भी रहता है, मंसूरी परिवार भी रहता है। उनको पूछो किसने उनको सहारा और प्यार मोहब्बत दिया। लखमापुर में भी पूछो, उधर भी खाटिक, गुलाब खाटिक, तकदीर, फरीद सब लोग रहते हैं। जब उधर कितना टाइम रहे? 5 मिनट। मेरे को पहले बातें करने देते तो बहुत सारी बातें मैं कर देता, और सच्चा सेकुलर कौन है इसको तुमको मैं प्रूव कर देता। और मैं आने वाले दिनों में मैं सभी बातों का इजहार करूंगा, सभी बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो डुप्लीकेट सेकुलर होगा और जो नस्ल से सेकुलर होगा उसको पहचानो। मैं जब शिवसेना की चलती थी, दादा भूसे मेरा फोटो डाल के चुन के आया, एक तरफ बाला साहेब ठाकरे का, और मेरी उम्र भी नहीं थी, लेकिन मेरा काम और संगठन और मेरी अच्छाई थी, इसलिए आवाम मेरे को मानती थी। तब भी मेरा फोटो डाल के पहली चुनाव में 2 चुनाव में चुन के आया। सुनो, तब शिवसेना की चलती थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री था, तब भी मैंने शिवसेना का कोणताही पद नहीं लिया। तालुका प्रमुख भी देते थे, जिला प्रमुख भी देते थे अल्ताफ खान की जगह पे, लेकिन मैंने वो शिवसेना का पद तब भी लिया नहीं। आज तक कोई पद नहीं लिया किसी पार्टी का बड़ा, तब क्योंकि शिवसेना तब बहुत सनातनी और जातिवादी थी। वो बोलती थी जिसने घर में नहीं पीठ वो मांगते विद्यापीठ। और मेरे मुस्लिम भाइयों के बारे में भी पाकड़े पुकड़े ऐसे कुछ भी बोलते थे, इसलिए मैंने कभी कोई पद नहीं लिया। जब चलती थी तब भी पद नहीं लिया और आज भी नहीं लिया। मैं तब से लेके आज तक मेरा काम और मेरी अच्छाई चलता हूँ।
ये मेरा सेक्युलर होने का और निधर्मी होने का और अच्छाई होने का प्रूफ है। 3 मिनट है, 3 मिनट में एक ही बात रखूंगा। आने वाले दिनों में विकास तो मार्केट जैसा, मार्केट के बोलेंगे कैसा काया पालट किया, इधर मैं बहुत चांद तारे तोड़ के लाऊंगा ऐसा तो नहीं करूंगा, लेकिन जितनी प्रामाणिक, जितनी ईमानदारी से इधर की आवाम की खिदमत करने का और दर्जेदार कंक्रीटीकरण, दर्जेदार हॉस्पिटल, दर्जेदार स्कूल देने का मेरे को जिस योजना में वो होगा, उस मंत्रालय के पास जाके इधर के मुन्ना भाई, हारून भाई, मेरे कलीम भाई चाय पत्ती वाले, जफर भाई, इनको सब लेके, शगीर मेंबर, इनको सबको लेकर, जितने भी अपने तीनों चारी पार्टी के लीडर है उनको लेके उस मंत्रालय के दरवाजे के दस्तक दूंगा। ये योजना में बैठता है। मेरे गांव के आवाम की लोक संख्या इतनी है और इधर इतनी सुविधाएं नहीं है, इसलिए ये योजना में बैठते ये फंड हमको दो, और जो कायदे से बैठता हो वो छीन के लाऊंगा, ये भी बात मैं तुमको कहता हूं। आज तक एमपीसीएल कंपनी को किसने झुकाया नहीं, लोग ऊपर चले गए। एमपीसीएल कंपनी ने 7 लाख के 4 लाख से ज्यादा मिले नहीं, मैंने 19 लाख मिला दे और उसको ऊपर पेंशन भी मिला दी, 9,000 की पेंशन भी मिला दी। ये मेरी सच्चाई और अच्छाई का प्रूफ है। इतना मैं कहता हूँ। सिर्फ आखिरी बात लगता हूँ, तुम चाहे कौन से भी जात धर्म से क्यों ना हो, तुम चाहे कौन से भी जात धर्म से क्यों ना हो, तुम सिर्फ नेक पाक सच्चा अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में तुम्हारे कर्मों का ही हिसाब होगा, ना कि तुम्हारे जाति धर्म का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।